Good morning everyone. So today we will discuss the exercise work on page number 38 which is the phrasal verb. ठीक है, phrasal verb को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. A phrasal verb is a compound verb that contains a verb and a prepositional adverb. कि क्या है एक phrasal verb? क्या है एक phrasal verb? एक कंपाउंड वर्ब है जिसमें एक वर्ब ऐड की जाती है और एक प्रपोजिशनल एडवर्ब और प्रपोजिशन को ऐड किया जाता है. या तो एक तो वर्ब इट्स कंपलसरी के फ्रेजल वर्ब है, सो अ वर्ब इज़ कंपलसरी एंड अ प्रपोजिशनल एडवर्ब और प्रपोजिशन को ऐड किया जाता है. इट फंक्शन एज डज अ सिंपल वर्ब. हाउएवर अ फ्रेजल वर्ब कन्वेज एन idiomatic meaning. ठीक है, सो फ्रेजल वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव एंड सेपरेट एंड इनसेपरेबल. मीन्स ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, सेपरेबल और इनसेपरेबल भी हो सकते हैं. विच इज़ वाई दे आर ऑफन रेफर टू एज टू पार्ट्स वर्ब. इनको इसलिए क्या बोला जाता है? टू पार्ट वर्ब बोला जाता है. मीन्स दो वर्ड्स में इंक्लूड किए जाते हैं, दो वर्ड हैं, इनके लिए टू पार्ट वर्ब्स बोला जाता है. नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मीन्स इनमें डायरेक्ट जो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स होती हैं इनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. जैसे वी नीड टू फिल अ पेट्रोल इन द कार. ठीक है, सो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैज़ एन ऑब्जेक्ट. दे नीड टू कट डाउन ऑन देयर एक्सपेंसेस एंड intransitive phrasal verbs do not have a direct object. इनमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है. They want to come over during summer vacation. Okay, so there is not an exact or direct object. Okay, he will go back to Edinburgh in September. So there is no direct object or any particular object. See, point is, if a phrasal verb is separate, it means you can separate the two words and put the direct object in between. ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब क्या है? इज सेपरेबल. ये सेपरेबल है, सेपरेट किया जा सकता है इसे. इट मीन्स यू कैन सेपरेट द टू वर्ड्स एंड पुट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन बिटवीन. कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बिटवीन ला सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को. जैसे प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, प्लीज टर्न द लाइट्स ऑफ. तो दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है इसे. ठीक है, इफ़ अ फ्रेजल वर्ब इज इनसेपरेबल देन यू कैन नॉट सेपरेट द टू words. They will look after his mother when he is away. The financier backed out of the deal at the last minute. So these are inseparable. Means इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं. So here is exercise work. And the next topic is in the yellow portion, in the orange portion. The phrase is a group. So let's we discuss on the topic phrase. A phrase is a group of words that convey some meaning but does not make complete sense. कि phrase क्या है? एक group of meaning है. ठीक है, तो group of meaning sentence भी हो सकता है, बट यहाँ पर बताया है phrase. कि sentence तो हमें कोई complete sense देता है, कोई meaning बताता है, कोई बात बता रहा है, बट phrase make some sense but not complete sense. कि कुछ बात तो बता रहा है एंड दैट इज़ नॉट कम्प्लीट, वो कोई कंप्लीट नहीं है. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. 5 टाइप्स के फ्रेजेस हैं. नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज. ओके, नाउन फ्रेज जहाँ पर नाउन को ऐड किया जाएगा दैट इज़ नाउन फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज जहाँ पर आपको एडजेक्टिव शो होगा. वर्ब फ्रेज जहाँ पर वर्ब होगा, जैसे विक्रम इज़ टॉकिंग टू हिज मदर. प्रपोजिशनल फ्रेज ऑलवेज बिगिंस विद द प्रपोजिशन. ये हमेशा एक प्रपोजिशन के साथ ऐड किए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज clause. And what is the meaning of clause? A clause is a meaningful group of words that has a subject, a predicate and a finite verb. तो एक ही सेंटेंस में आप एक सेंटेंस पढ़ते हो उसमें दो क्लाउज भी हो सकते हैं. तो क्लाउज मीनिंग क्या होता है? क्लाउज हैज़ अ सब्जेक्ट, कि उसके पास अपना सब्जेक्ट भी है, अपना प्रेडिकेट भी है और एक फिनिट वर्ब भी है. जैसे फॉर एग्जांपल, एज आई वॉज रीडिंग माई बुक आई हियर्ड सम स्ट्रेंज साउंड. So there are two clauses. So as I was writing my book is a first clause and I heard some strange sound, it is the second clause.
So in the both sentences, every sentence has a subject, predicate and the finite verb. Okay, so it was clauses. And after that, types of clauses. So there are two types of clauses. First is noun clause and other one is adjective clause. A subordinate clause that acts like a noun in a sentence as the subject or the object of the verb. A subordinate clause that modifies a noun or a pronoun in a sentence and acts like an adjective. Okay? जहाँ पर क्लाउज एक नाउन की तरह एक्ट करेगा वो नाउन क्लाउज होगा, और जहाँ पर कोई भी क्लाउज एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, एडजेक्टिव शो करेगा, उसे एडजेक्टिव क्लाउज बोलेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड देयर इज सम साइलेंट अल्फ़ाबेट वर्ड्स, जैसे साइलेंट बी, डेप्ट, डाउट. तो डाउट अगर हम वर्ड बोलते हैं तो यहाँ पे क्या है, बी को साइलेंट रखा गया है. बट इन द नेक्स्ट वन, कॉम्ब, टॉम्ब, साइलेंट सी, साइंस, सेप्टर, स्नैक, हैक. यहाँ पर सी एंड के को कंबाइन किया जाता है, लेकिन जो साउंड है वो किसका होगा, विद द साउंड ऑफ के का साउंड हो रहा है. व्हेन यूज्ड ज़ेरीना, ज़रीना सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप प्रोनाउंस कैसे करें उसे, ज़रेना. साइलेंट डी, वेडनेसडे. तो यहाँ पे जो डी है वो साइलेंट रखा जाता है. एज, एज में आप देखेंगे डी साइलेंट है, हैज में डी साइलेंट है. चैलेंज, चैलेंज में ई साइलेंट है, तो देयर इज नो साउंड ऑफ ई. ओके, साइलेंट जी, रीन, डिज़ाइन, तो देयर आर जी इज साइलेंट. एच, ऑनेस्ट, ऑनर, आर, तो देयर आर एच इज साइलेंट. वॉट, व्हेन, वेदर. So the sound of H is her, so her is silent in these words. K, silent K, night, knee, no, these are silent K words. Chalk, fork, calf, laugh, so these are some silent alphabets words. Okay everyone, so thank you. So it was your exercise work of the two chapters, chapter 4 and 5. So thank you to all of you and have a nice day.